बलिया में जो रिक्शा चालक ई रिक्शा चालक का जो आज धरना प्रदर्शन कर सकते हैं या बैठक कर सकते हैं, बैठक का कारण मैं ये आपको बताऊंगा कि इन किसी रिक्शा चालक पे लाठीचार्ज किया गया था। लाठीचार्ज वो आम इंसानों के द्वारा नहीं, वैसे व्यक्ति के द्वारा जिसे नगर परिषद के जो कार्यपालक अधिकारी है उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। ऐसे कह सकते हैं एज ए वॉलंटियर के तौर पर, लेकिन वह अपने आप को एक होम गार्ड की तरह या एक बिहार पुलिस के जवान की तरह लोगों पे रौब दिखाते हैं और रिक्शा चालक को पीटते भी हैं। कहने का मतलब कि अगर किसी भी रिक्शा चालक अगर कोई जा रहे हैं, अगर वो भीड़ किसी कारण से नहीं हटा पाते हैं, भीड़ हटाने का कारण है कि रोड पे ठेले लगे रहते हैं, आवागमन होते रहता है, मोटरसाइकिल जाते रहते हैं, उस बीच में उसे ठोक कर उसे मारा जाता है। किसी के शर्ट फाड़ कर मारा गया तो किसी को घसीट कर मारा गया। यह आज की घटना नहीं है, यह घटना पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से 1 महीने से हो रही है। तो मैं तमाम रिक्शा चालक यहाँ देख सकते हैं आज हड़ताल पे हैं, जिस तरह से आप दिखा सकते हैं सारे को यहाँ पे हैं। और इन सब की जब जवानी से आप बात सुनेंगे, कहीं ना कहीं ये भी शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं, ये कहीं ना कहीं रिक्शा अपने लोन पे सरकार को टैक्स पे करके सब चीज़ टैक्स चलती है, टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी इन पर कोई उत्पीड़न करे तो उसका आवाज़ कौन उठा सकेगा। हुई थी, किन मुद्दों पर बैठक हुई थी और किन किन बातों के बाद इसमें बैठक में आप लोगों के निर्णय लिया गया? आज जो है नगर परिषद बलिया में जो ई रिक्शा चालक है वो आदरणीय नीतीश कुमार के द्वारा जो रकम दिया गया वो रिक्शा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो नगर में चलाता है, लेकिन नगर परिषद के कर्मी द्वारा बेरहमी से मारा पीटा गया, उसका कपड़ा फाड़ दिया गया, जो वो निंदनीय है। क्योंकि भरण पोषण के लिए रिक्शा चलाएगा और तभी उसका पेट भरेगा, लेकिन जो भी कर्मी इस तरह का बेरहमी से मारपीट किया है, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा को हम कहना चाहते हैं कि अविलंब उसे मतलब हटाएं और बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना ढंग से इस तरह करना वो कानून के खिलाफ है। नहीं तो उस पर हम लोगों की आवाज़ होगी कि FIR दर्ज किया जाए। आप लोग मांग करते हैं कि उन्हें उसे निलंबित किया जाए? बिल्कुल, उसको निलंबित किया जाए, तभी न्याय मिल सकता है। अच्छा, मैं कहीं ना कहीं कार्यपालक पदाधिकारी से ये जानना चाहता हूँ कि जो उनकी प्रक्रिया चयन प्रक्रिया हुई थी, बहाल प्रक्रिया किन तरीके से हुई थी? क्या वो पैरवी के हिसाब से वो बहाली कर लिए या फिर जान पहचान से या कोई योग्यता के हिसाब से, किस हिसाब से उनकी बहाली की गई थी? क्योंकि वॉलंटियर है, वॉलंटियर की एक सरकारी लिबास के नहीं देना चाहिए, जो अब खाकी वर्दी होते हैं, वॉलंटियर के भी लिबास आते हैं, लेकिन ये वॉलंटियर तौर पर नहीं है, अपने आप को पुलिस प्रशासन समझकर मजदूरों को और जो रिक्शा चालक है उस पर लाठीचार्ज करते हैं। तो सर देखिए, मेरा ये कहना है कि नगर परिषद के द्वारा जिस तरह भी नियुक्त किया गया है वो अपने कानून के दायरा में रह के अपना काम करे, सबका अधिकार है। मैं मानवाधिकार संगठन PUCL का स्टेट का कार्यकारिणी सदस्य हूँ और मैं मानवाधिकार की बात करता हूँ। किसी के साथ भी, चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे नगर कर्मी हो, किसी के द्वारा कोई भी मानवाधिकार का हनन किया जाएगा, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और इसकी लड़ाई जहां तक लड़नी पड़े मैं लड़ूंगा। और इनके अधिकार की बात करता हूं, ई रिक्शा चालक भी अपने परिवार को भरण पोषण करेगा तो उसको चलाना पड़ेगा, इसके साथ न्याय मिलनी चाहिए। जो बैठक की गई है तो क्या निर्णय लिया गया? देखिए, अभी ई रिक्शा चालक संघ संबद्ध 1-2 बलिया नगर परिषद की बैठक हुई है और इसमें जो ई रिक्शा चालकों के साथ जो नगर परिषद के द्वारा बहाल किया गया, वॉलंटियर के द्वारा जो मारपीट किया गया है, ये घोर निंदनीय है और इस पर हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं जो अविलंब कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित करे, जो उस पर कार्रवाई हो। और साथ ही साथ आप एक बात जान लीजिए, ये रिक्शा चालक संघ जो चालक अभी हैं, ये ग्रामीण परिवेश से पढ़े लिखे नौजवान हैं और पूंजी लगा करके ई रिक्शा खरीदने के समय में भी टैक्स देते हैं, GST देते हैं और ई रिक्शा जो चलाते हैं रोड पर उसका भी टैक्स देते हैं। ये टैक्स का दोहरा मार जो है ये बेरोजगार नौजवानों पर पड़ रहा है। उसके बाद जो है ये वॉलंटियर का लाठी पड़ना, ये सबसे बड़ा अन्याय है। इन रिक्शा चालकों का न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं न्याय नहीं मिला और वॉलंटियर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ तो हमारी पार्टी भाकपा माले ई रिक्शा चालकों को
संगठित करके एक बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे और प्रशासन को मजबूर कर देंगे कार्यवाही करने के लिए। दिवाकर प्रसाद, जिला सचिव महाकाल। सर, वॉलेंटियर का यह अधिकार किसने दिया लाठी चार्ज करने का? उनका काम है कि भीड़ भाड़ को हटाने के लिए लोगों को आवागमन में असुविधा ना हो, लेकिन लाठी चार्ज करने का अधिकार प्रदान किसने किया उन्हें? देखिए, अधिकार का जहाँ तक सवाल है तो उन्हें वॉलंटियर के रूप में बहाल यदि किया गया है तो सुरक्षा मुहैया करने के लिए, लाठी चलाने का अधिकार नहीं दिया गया है। खुद को प्रशासन समझते हैं सर, लोगों का कहना है कि खुद को प्रशासन के तरह रौब दिखाते हैं। प्रशासन यदि भी है, एक मिनट, प्रशासन यदि है तो संवेदनशीलता दिखाए और आम लोगों का सुरक्षा का ध्यान रखे, मानक का ध्यान रखे। अगर माने ये मजदूरों के प्रति संवेदनहीनता का सवाल है, मजदूरों के प्रति ये एक गलत रवैया का ये है जो कि लाठी चलाना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, इसको कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जाएगा। अगर ये लाठी चार्ज नहीं रुका तो पिछले दिनों से हमारी पार्टी भाकपा माले और एक्टू रिक्शा यूनियन करके लड़ाई लड़ा है। अब ई रिक्शा चालकों को हम संगठित करके बड़े पैमाने पर संघर्ष करेंगे। अगर यह कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगला कदम रहेगा, हम नगर पालिका का घेराव करेंगे, नगर पालक पदाधिकारी का घेराव करेंगे और उसके कार्यालय में तालाबंदी करेंगे, निकलने